आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस। हम फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल्स टू 0। तो अब हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है px पॉलिनोमियल x इज इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। हमें यहाँ पे p की वैल्यू 0 करनी है। ये हम किस थ्योरम से करेंगे? हम इसके लिए हमें लिखेंगे यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम। अब हम p की वैल्यू 0 लेंगे तो 5x की जगह हर जगह पे यहाँ पे 0 आ जाएगा हर जगह पे, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। हमें देखना है कि इसकी असलियत में वैल्यू, लास्ट में वैल्यू 0 आती है कि नहीं आती है। तो जो भी अगर हमारा लास्ट में जो नंबर बच जाएगा वो नंबर हमारा रह जाएगा जो हमारा रिमाइंडर। तो जैसे अगर हम पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 0 लेते हैं तो हमारा रिमाइंडर रह जाएगा 3। ये निकला कैसे? बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम। ओके, अब हम करेंगे सेकंड लेंगे हम, अगर इसी में x इज इक्वल्स टू -1 हो तो px इज इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो अगर अब हमारा ये रिमाइंडर p यहाँ पे p -1 हो तो -1 का हो जाएगा 5 -1 -4 -1 स्क्वायर प्लस 3। और अब p -1 हो जाएगा 5 -1 -5 -1 हो जाएगा तो ये -4, -1 इंटू -1 1 हो जाता है। फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस करके -4 हो जाएगा और फिर प्लस 3। अब p -1 आ गया, -5 -4 हो जाएगा -9 प्लस 3। अब हम करेंगे p -1 जो कि आ गया है -6, क्योंकि माइनस प्लस माइनस है तो हो गया यहाँ पे माइनस, और साइन आएगा माइनस का तो 9 - 3 6, और साइन आ गया बड़े वाले का यानी 6 का। ये हमने बहुत पहले ही सीख रखा है। अब c है, अब हम लेंगे x इज इक्वल्स टू, अगर हम 2 लेके चलते हैं तो p की वैल्यू आ जाएगी हमारी p, अगर हमने लिया, अगर हमारा p x है, हमने अपना p ले लिया, p x इज इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो अब हमने p ले लिया 2। तो अब p जब हमने 2 ले लिया है तो उसके बाद यहाँ पे हर एक में वैल्यू, जैसे 5 2 -4 2 स्क्वायर प्लस 3। और अब हम आगे करेंगे p 2 लिखना ज़रूर है, ये यहाँ पे भी लिखना ज़रूर है, बाय रिमाइंडर थ्योरम। अगर ये नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। बाय रिमाइंडर थ्योरम, ये पक्का लिखना है, पक्का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद 5 2 10 हो जाएगा, उसके बाद माइनस में 4 स्क्वायर हो जाएगा, 4 इंटू 4 प्लस 3। अब p स्क्वायर p2 क्या हो जाएगा 10, और 10 में -4 4 16 प्लस 3। अब बोर्ड मार्क्स के हिसाब से पहले हम ये वाला प्लस करेंगे, जो प्लस वाले हैं, तो 13 हो जाएगा हमारा, 13 - 16, सो p2, ओ सॉरी दिखना बंद हो गया था। तो अब p2 आ जाएगा, 13 - 16 हो जाएगा हमारा -3। तो ये था अपने थर्ड का आंसर। तो अब देख सकते हैं फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर और थर्ड का आंसर, ये आ गए बराबर बराबर आंसर। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड PO P1 P2 ओनली 0 व्हेन जब पी वाई क्या है, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो हमारा p हमें पहले 0 के लिए फाइंड आउट करना है, तो वो हो जाएगा 0 स्क्वायर -0 प्लस 1। सो p0 हो जाएगा हमारा 0 - 0 प्लस 1। सो p0 इज इक्वल्स टू 1।
0 माइनस 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। तो अब हम करेंगे P1, सो P1 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। सो P1 पी वाई यहाँ पे, सो P1, और ये हमने कैसे निकाला, ये हमने फैक्टर थ्योरम से निकाला। बेसिकली यहाँ पे हम लिख सकते हैं फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। और तो अब P1 क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। सो P1 हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0, 0 प्लस 1 1। सो P, तो ये हो जाएगा 1। और अब है हमारा लास्ट है पी वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, जो कि है फैक्टर थ्योरम लगाएंगे, जिसमें हम फैक्टर थ्योरम, अब हम इसमें फैक्टर थ्योरम लगाएंगे। पी होगा हमारा 2, तो 2 करके अब इसके बाद आ जाए यहाँ पे हमारा जाएगा यहाँ पे 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। सो P2 हो जाएगा हमारा यहाँ पे, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 माइनस 2 प्लस 1। सो पहले हम ऐड कर लेंगे उसको, तो वो आ जाएगा 3। सो 4 माइनस 3 1। सो ये आगे तीनों के आंसर्स, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अब हम करेंगे आगे। तो दोस्तों अगर हम इसमें अब यहाँ पे अगर हम पी वाई जो थी हमारी क्वेश्चन थी वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, अगर हम इसमें पी हमने 2 तक तो कर लिया, अगर हम इसमें 3 लेके देखें, अब हम 3 लेके देखते हैं, 3 स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 P3। सो P3 हो जाएगा 3 स्क्वायर कितना होता है, 3 3 यानी 9, 3 माइनस 3 प्लस 1। सो P3 हो जाएगा हमारा 9 माइनस 3 प्लस 1। पहले हम बॉड मास के हिसाब से पहले हम एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 9 माइनस 3 प्लस 1 4। सो P3 हो जाएगा 9 माइनस 4 कितना होता है हमारा, होता है 9 माइनस 4 5 यानी। सो ये आ गया हमारा आंसर 5। ऐसे ही करके हम इसमें, ज़रूरी नहीं है कि P3 के अलावा P4 भी ले सकते हैं हम इसमें। इसकी कोई गिनती नहीं है, हम जितने चाहे उतने मर्जी इसमें पीस ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल तो अब हमने पहला क्वेश्चन ले लिया है, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल में क्या होता है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल में हमें उस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने होते हैं। ज़ीरोज़ फाइंड आउट कैसे, वो नंबर फाइंड आउट करना होता है जो उसका हमारे का यहाँ पे वैल्यू 0 लाए, यानी पी एक्स इज इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। तो अगर हम देखें उसके हिसाब से, यानी x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। सो ये भी फैक्टर थ्योरम है वैसे तो, मगर अगर x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 है, सो x इज इक्वल्स टू माइनस 5, यानी अगर हमारा p माइनस 5 होगा, हम चेक करते हैं तो क्या आएगा, माइनस 5 प्लस 5। सो p माइनस 5 हमारा आ गया 0। तो फाइंड द ज़ीरोज़ आ गई ना हमारी। तो ये था एक क्वेश्चन। अब हम लेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या ले सकते हैं हम दूसरा क्वेश्चन ऐसा ही ले लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 5 ले लेते हैं। चलो, तो अगर अब मान लो हमने इसकी वैल्यू निकालनी, तो हमें क्या चाहिए, पी एक्स हमें चाहिए 0। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसा ही तो लिखा है मैं क्वेश्चन में कि पी एक्स की वैल्यू 0 आ जानी चाहिए। तो अगर ये पी एक्स की ये दोनों इक्वल है, तो अगर आपने यूक्लिड्स फार्मूला पढ़ा होगा, तो यूक्लिड का एग्जाम के हिसाब से एनी टू नंबर्स विच आर इक्वल टू ए सिमिलर नंबर आर इक्वल टू ईच अदर। तो उस हिसाब से हमारा, इस एग्जाम के हिसाब से हमारा x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू 5। सो इस केस में हम चेकिंग, अगर हम इस केस में चेकिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, अब हम इसकी चेकिंग करते हैं।
अब मैं थोड़ी स्क्रीन ऊपर कर लेता हूँ ताकि आप सब लोगों को दिख सके। तो हम चेकिंग करेंगे P5 इज इक्वल्स टू, क्या आ जाएगा हमारा P5? हमारा P5 5 - 5 है, जाहिर सी बात है 5 - 5 तो बच्चा भी कर लेगा। 5 - 5 क्या होता है? 0 होता है। जस्ट एज सिंपल एज दैट। और अब हम कोई और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलो अब एक ट्रिकी वन ट्राई करते हैं। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं। Px इज इक्वल्स टू, पूरा सुनना पहले क्वेश्चन को, Ax और A है, A इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। A यहाँ पे हमारा क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है एक टाइप से, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, फिक्स्ड है वो, वेरिएबल हमारा x ही है। तो हम यहाँ पे लेंगे Px की वैल्यू 0, सो Ax की वैल्यू 0, सो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी, तो हमारी x की वैल्यू कैसे आएगी? Ax हमारा 0 था। सो अगर हम देखें तो x के लिए हमें, अगर हम x की वैल्यू 1/a लेके चलेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यही है x की वैल्यू। कैसे आएगी? अब x की वैल्यू देख लेते हैं। वहाँ P1/a, सो P1/a हो जाएगा a इंटू 1/a, सो a से a कटा, सो p की वैल्यू 1/a आएगी। अगर हम ये लेके चलते तो हमारा आंसर आ रहा है 0। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे ही हमारी स्टेप में गड़बड़ है। कैसे गड़बड़ है? यहाँ पे 0 था ना, अगर हम a नीचे लेके आएंगे तो हमें 0/a आना था ना, यही तो थी गड़बड़। अब यहाँ पे भी गड़बड़ होगी। कैसे होगी? a इंटू 0/a करना था, तो a से कट के फिर हमारा आंसर 0 आता। तो इस बात में हमें ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, मगर हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना होता है, हमें 0/a ही लेना होता है। तो फिर ही इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो ये था एक और क्वेश्चन।